तो बड़े दिन से मेरे को कमेंट मिल रहा था कि भैया जी अगर हम सिंगल रूम में रहते हैं या अपने पार्टनर के साथ यानी कि डबल रहते हैं, कहीं पे भी जाके अपने गांव से दूर जाके कोई शहर में कोई सिटी में अपना पढ़ाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको कितना रुपया लगेगा एक मंथ में। तो इसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं ताकि आपको कुछ मोटा मोटी आइडिया लगभग में आपको आइडिया मिल जाए, ताकि आप जब भी घर से निकलो तो अपना बजट को देख लो और आपको पता चल सके कि इतना हमको खर्चा पड़ेगा पर मंथ। तो इसी को लेकर मैं टॉपिक लेके आया हूं, बजट पर मंथ फॉर स्टूडेंट्स। तो इसमें केस आता है कि अगर आप सिंगल रहते हैं या तो आप पार्टनर के साथ यानी कि डबल रहते हैं तो कितना खर्चा पड़ेगा। तो दोनों के लिए सेपरेट मैं अभी बजट बताऊंगा, तो चलिए देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करना है आप लोग जान रहे हो ना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाता है फॉर सिंगल स्टूडेंट्स। देखिए सिंगल स्टूडेंट्स का कितना खर्चा होगा। तो हम अगर एज अ स्पेसिमेन यानी कि नमूना के तौर पर पटना सिटी को ही ले लेते हैं तो सिंगल के लिए 1500 से 2000 रुपया लग जाता है। तो हम जो है एवरेज में मान लेते हैं कि आपको 2000 रुपया मान लेते हैं, ठीक है। कितना मान लेते हैं 2K। वैसे 2K ज़्यादा हो जाता है, अगर कहीं कहीं आप अच्छा से खोजोगे तो 1500 में भी मिल जाएगा। इवन डेट आपको 1200 में भी कहीं कहीं मिल जाता है रूम, तो इसके लिए टेंशन नहीं है। फिर भी हम सिंगल के लिए 2K यानी कि 2000 रुपया रख लिए हैं। इसके बाद डिपेंड करता है कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो किचन में जो भी सामान जो आप यूज करते हो वो कितना घर से लाते हो या घर से नहीं लाते हो। अगर आप घर से टोटल सामान लिए आओगे तो एक्स्ट्रा में 500 लगेगा, यानी कि 2500 में आपका कहानी सोडा। अगर आप घर से कुछ नहीं लाते हो तो उसके लिए क्या, किचन प्रोडक्ट यानी कि ग्रोसरी प्रोडक्ट के लिए 1K ले लेते हैं अप्रॉक्स में। कितना 1K अप्रॉक्स में ले लेते हैं किचन के सामान के लिए, जिसमें चावल दाल हो गया, आटा हो गया, तेल हो गया, नमक हो गया, प्याज लहसुन जो भी हो गया, 1000 ले लेते हैं। उसके बाद क्या मान लेते हैं कि एक मंथ में कम से कम तो 500 रुपये का सब्जी तो खा ही जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं खा पाओगे, 500 का सब्जी तो आप खा जाओगे। तो 500 सब्जी का ले लिए, कितना हो गया 2000, 1 3000, 5 3500। और ज़्यादा हम ले लेते हैं बढ़ा के कि आप जो है 230 से 300 रुपया इधर उधर पॉकेट मनी के रूप में खर्च करते हो, तो 300 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए ये जो खर्चा है, ये खर्चा बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इट इज टोटली डिपेंड अपन यू, यानी कि आप कितना खर्च करते हो इस पे डिपेंड करता है। तो ये क्या हो जाएगा, टेंटेटिव हो जाएगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो ओवरऑल देख लेते हैं 2000, 1 3000, 5 3500 और 3 3800। कितना 3800 रुपया जो है आपका अगर आप सिंगल रहते हो तो खर्च पड़ जाएगा। और ये जो है एवरेज में है, कितना बच्चा जो है 3000 में भी काम चला लेता है, ठीक ना। हम ही चला लेते थे 1 साल पहले जब हम गया सिटी में रहते थे तो हम 3000 रुपये में खर्चा चला लेते थे। पटना में भी कुछ दिन हम 3000 में खर्चा चला लिए हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कितना खर्च करते हो। वैसे 3500 से 4000 के बीच में आप घर से लोगे तो आपका पूरा हो जाएगा। कैसा स्टूडेंट जो सिंगल रहना चाहते हैं, ये सिंगल स्टूडेंट के लिए एस्टीमेट है, ठीक ना। अब आ जाते हैं पार्टनर के साथ। इसके साथ विथ पार्टनर, अगर आप पार्टनर के साथ रहते हो तो कितना रुपया खर्च होगा। तो पार्टनर के साथ रहने पे सबसे पहले कि आपका रूम का जो रेंट है वो डिवाइड हो जाएगा। और डबल लेते हो तो रूम का रेंट भी थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उसमें 2 से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे मान लिए कि सिंगल हम रूम लिए तो 2000 रुपये लगा, अगर आप डबल लेते हो तो 2200 से 2500 के बीच में आपको रूम मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं 2500 में मिल गया रूम, डबल के लिए 2500 में मिल जाता है जनरली, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 2500 में मिलते हैं तो एक पार्टनर के लिए कितना पड़ेगा, एक पार्टनर के लिए वैसे हम ओवरऑल जोड़ के 2 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो अगर हम रूम के मान ली कितना 2.5K, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी वही जो किए थे, कहाँ गया, हाँ यहाँ भी वही रूल लगेगा कि अगर आप घर से सामान लाते हो तो आपको पैसा
बच जाएगा। अगर आप घर से सामान नहीं लाते हो तो पैसा आपको जो है ज़्यादा पड़ जाएगा। तो अगर आप घर से सामान, यहाँ पे एक सपोज डेट मान लेते हैं कि घर से सामान नहीं लाते हो, तो सिंगल रहते थे 1000 रुपये में हो जाता था। अगर आप डबल रह रहे हो तो चलो मान लेते हैं कि 1500 से 1800 में हो जाता है, 1800 मान लेते हैं, ठीक है, 1.8K। देखिए अब वैसा आप नहीं सोचिएगा कि ये 1000 में सिंगल था तो यहाँ पे डबल में 2000 लगेगा। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि सिंगल में जो खाना लेते हो ना वो ज़्यादा खर्चा होता है, जैसे तेल की बात हो गई, चाहे और कुछ की भी बात हो जाएगी ना, तो डबल में और सिंगल में फ़र्क पड़ जाता है। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है और कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर सिंगल में आप थोड़ा सा इतना तेल डालते हो ना तो चलेगा, अगर आप डबल का खाना बना रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, ये नहीं कि उसका दुगना करके डालना है, ऐसा नहीं होता है। इसलिए हम 1800 ले लिए हैं, 200 रुपया कम कर दिए हैं। उसके बाद सब्जी के बारे में अगर बात करें तो ठीक है, यहाँ पे भी 800 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉकेट मनी यानी कि दोनों के मिला के हम 500 रुपया यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हो, लेकिन 500 में एवरेज हो ही जाता है। उसके बाद ऐड कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 2500, 1800, 4300, 4300 और 800 कितना हो जाएगा, 5100, 5100 और ये हो गया 500, 51 और 5 कितना हो जाता है, तो 5600, कितना हो गया, 5600 रुपया टोटली खर्चा हो जाएगा। कितना, 5600 रुपया। ये 2 आदमी का एस्टिमेट है, यानी कि आप पार्टनर के साथ रहते हो तो अगर आप पे अगर पर व्यक्ति जोड़ा जाए, पर स्टूडेंट जोड़ा जाए तो 5600 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2800। यानी कि देखिए यहाँ पे आपका 3800 आ रहा था, यहाँ पे कितना आ गया, 2800 आ गया। और ये तो हम कह रहे हैं कि बढ़ाएंगे हम लिए हैं। अगर आप कोशिश करोगे, अगर आप बढ़िया से रहोगे, स्ट्रगल को जीना चाहोगे तो यहाँ से 2800 से और कम जाएगा, 2500 से 2000 हो जाएगा, फिर भी 2500 आप मान सकते हो। लेकिन हम कहा क्या किए हैं कि ज़्यादा ले लिए हैं ताकि एस्टिमेट में आपका कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर पैसा घट जाता है महीना के अंत तक तो दिक्कत हो जाएगी। अगर पैसा रहता है तो वही पैसा अगले महीना में काम आ जाएगा। तो यानी कि आप पार्टनर के साथ रहते हो तो आपको 2800 रुपया लगेगा, अगर आप सिंगल रहते हो तो 3800 रुपया लगेगा। ये कब, जब आप घर से कुछ भी नहीं लाते हो तब ये आपका एस्टिमेट है, आपका बजट है। तो यही होता है। आप अपना मोटा मोटी आइडिया लगा लो कि हम किसी भी सिटी में जाकर रहेंगे तो हमको कितना खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, जैसे कि मुझे आशा है, और बहुत इजी वे में हम समझाएं तो समझ ही गए हो। बाकी खुद भी धीरे धीरे रहोगे तो अपना एक्सपीरियंस होगा कि हाँ इतना में हो जाता है। तो ठीक है, आई होप आप लोग का वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल योर सोनो को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब जब मैं वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, देर एक को ठुकने लगेगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।